व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं अपने रिव्यू शेयर करना चाहूँगा कि आजकल हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो मार्केट में फ़ैन्स ढूँढते हैं, एसी डीसी फ़ैन्स या एसी इन्वर्टर फ़ैन्स, उसके लिए चंद ऐसे पॉइंट्स जो मैंने अपने फ़ैन को परचेज़ करने के लिए देखे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 में जब मैं मार्केट में गया, तो देखा कि ये आया कि मुझे एसी डीसी फ़ैन ख़रीदना है या एसी इन्वर्टर। तो सिंपल सी मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने अपना परचेज़ किया, मैंने एसी इन्वर्टर फ़ैन परचेज़ किया। देखें, एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन अगर आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आपका इन्वर्टर नहीं है, तो उसके लिए आप चलें एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन परचेज़ करते हैं। और लेकिन उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर यही करना ज़रूरी है कि अगर आपकी 2 चॉइस हैं कि आप कहते हैं कि चलें बजट भी है और मैं कौन-सा फ़ैन परचेज़ करूँ? और तो फिर आपको एसी फ़ैन की तरफ जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो एसी डीसी फ़ैन हैं, उसमें इतनी कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो मोटर की वियर एंड टियर है वो ज़्यादा होने के चांस होते हैं और उसका लाइफ स्पैन कम होता है। इसी तरह जो उस एसी डीसी फ़ैन में जब अगर आपकी वापडा की सप्लाई के साथ लगा है, अभी आपने उसको डायरेक्ट डीसी पे नहीं लगाया हुआ और आप एसी डीसी फ़ैन ले आए हैं और वो वापडा की सप्लाई पे चल रहा है, तो फिर उसमें जो एसी हमारी अल्टरनेटिंग करंट जो जिसको हम कहते हैं, जो वापडा की सप्लाई में जब फ्लक्चुएशंस होती हैं पावर सप्लाई में, तो उससे जो एसी डीसी फ़ैन है उसके वोल्ट उसमें हमें मोटर को इफ़ेक्ट आने के चांस होते हैं। तो पहली रीज़न तो ये थी कि मैंने सिंपली इसको बजाय एसी डीसी फ़ैन खरीदने के मैंने अपना एसी फ़ैन खरीदा, वो भी 30 वॉट में। अब दूसरी बात आ जाती है कि मैंने फ़ैन एक ख़ास कंपनी का ही क्यों ख़रीदा। मैं किसी कंपनी की मशहूरी की बात नहीं करना चाह रहा। मुझे पता चला कि 2 फ़ैन की कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि 18 स्लॉट 18 स्लॉट की वाइंडिंग की का फ़ैन ऑफ़र कर रही हैं एसी इन्वर्टर फ़ैन में। तो मैंने फिर उसी में एक्सप्लोर किया, तो एक फ़ैन है जो पहले मैंने एक सिंपल फ़ैन भी ये सूफ़ी वालों का यूज़ करता रहा हूँ। तो जो 18 स्लॉट की वाइंडिंग का मैं अब आपको बेनिफिट एक अपना शेयर करना चाहूँगा कि वो जो अमूमन दूसरे फ़ैन्स थे, एसी इन्वर्टर थे, वो 12 स्लॉट की वाइंडिंग के थे। तो जो 18 स्लॉट की वाइंडिंग के फ़ैन है, जिस तरह अभी ये मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ एक फ़ैन, आप देख सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपको मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहता हूँ कि जो 18 स्लॉट की अगर वाइंडिंग 12 की निस्बत 18 की होगी, तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, क्योंकि जो ज़्यादा स्लॉट्स जितनी ज़्यादा स्लॉट्स होंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ को कम करेंगी और जो पावर ट्रांसमिशन को वो बेहतर बनाएँगी। इसी तरह जो ज़्यादा स्लॉट्स जितनी ज़्यादा स्लॉट होंगी, आपके जो फ़ैन का टॉर्क है वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि वो जो कम स्पीड पे आपकी जो टॉर्क है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जो सबसे अहम बात है वो है स्टेबिलिटी। जो आपका जितनी स्लॉट्स ज़्यादा होंगी, उससे आपकी बेटर स्टेबिलिटी होगी फ़ैन की और उससे वाइब्रेशंस कम होंगी। और जो आप कहते हैं ना कि पंखा आवाज़ ज़्यादा दे रहा है, तो जितनी स्लॉट्स ज़्यादा होंगी तो उसमें आवाज़ भी कम होने के चांसेस उतने ही जो आवाज़ है आपकी वो बड़ी स्मूथ होगी। तो ये कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यही एंड में यही क्लियर रिव्यू देना चाह रहा था कि जो मैंने एसी डीसी की बजाय एसी फ़ैन इन्वर्टर फ़ैन को सिलेक्ट किया और 18 स्लॉट में 2 फ़ैन्स मार्केट में अवेलेबल थे। एक तैमूर फ़ैन था और एक सूफ़ी फ़ैन था। तो मैंने सूफ़ी फ़ैन चूँकि अपना बजट में भी इकोनॉमिकल था, उसका प्राइस भी बड़ी अच्छी थी, तो मैंने इसका इस वजह से इंतख़ाब किया। थैंक यू। ये मेरी वीडियो का मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये दिखा सकूँ कि क्या आया कि 30 वाट का मतलब है कि क्या ये फ़ैन वाक़ई 30 वाट या इसके करीब-करीब बिजली ले रहा होता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा आपके पास।